सभी प्रदेशवासियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। नव वर्ष 2021 की सभी को शुभकामनाएं एवं बधाई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्। सभी के जीवन में पूरे साल भर खुशियाँ आए, इस संदर्भ में सारे प्रदेशवासियों के लिए, हिमाचल वासियों के लिए तथा सारे विश्व में सुख और समृद्धि आए और इस कोरोना नाम की बीमारी का समूल नष्ट हो जाए, ऐसे ईश्वर भगवान से प्रार्थना है। मैं साप्ताहिक भविष्यफल के संदर्भ में उपस्थित हुआ हूँ। वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान रूटू शिमला, डॉक्टर मस्तराम शर्मा। ग्रहों की स्थिति के अनुसार वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है, सभी ग्रह कालसर्प के बीच में विचरण कर रहे हैं। सप्ताह भर स्थिति समान रूप से ही बनी रहेगी। कालसर्प योग 12 प्रकार के होते हैं। पहला अनंत कालसर्प योग, कुलिक कालसर्प योग, वासुकी कालसर्प योग, शंखपाल कालसर्प योग, पद्म कालसर्प योग, महापद्म कालसर्प योग, तक्षक कालसर्प योग, कर्कोटक कालसर्प योग, शंखचूड़ा कालसर्प योग, घातक कालसर्प योग, विषधर कालसर्प योग, शेषनाग कालसर्प योग। इस प्रकार से 12 ये कालसर्प योग होते हैं। वर्तमान में राहु और चंद्रमा दोनों वृष राशि में हैं और शुक्र और केतु वृश्चिक राशि में है। सारे ग्रह वृष राशि की ओर अग्रसरित तो हो रहे हैं। इसका अभिप्राय यह है कि जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं तो कालसर्प योग बनता है। वर्तमान में ग्रहों की स्थिति के अनुसार सूर्य धनु राशि में ही रहेगा, बुध का संयोग रहेगा, मकर राशि में शनि और बृहस्पति रहेंगे, मेष राशि में मंगल स्वाग्रीय होकर के प्रवेश कर गया है। इस प्रकार से मेष राशि का जातक जो साप्ताहिक भविष्यफल है उसके संदर्भ में कह रहा हूं कि उसका स्वामी मंगल स्वाग्रीय है। मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, परंतु वही मंगल सप्तम भाव को, दाम्पत्य जीवन को देख रहा है। इसलिए पारिवारिक जीवन में विशेष ध्यान रखना होगा। वहाँ पंचम भाव का स्वामी जो सूर्य ग्रह है वो अपने से नवम भाव में है, इसलिए भाग्य उदय कराता है। संतान पक्ष से सुख की प्राप्ति, साक्षात्कार इत्यादि में सफलता के योग देता है। मान और सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। दसम भाव में शनि और बृहस्पति का होना राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। नौकरी इत्यादि का विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। वहाँ वृष राशि का जातक, उसका स्वामी शुक्र अपने से सप्तम भाव में विराजमान है। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का है। यदि लग्न को वृष राशि को देख रहा है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ मिलेगा। परंतु चंद्रमा उच्चस्थ का होने के कारण जो है मान और सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, परंतु वहाँ राहु के साथ भी योग बना है। इसलिए वृष राशि के जातक के लिए और वृश्चिक राशि के जातक के लिए
विशेष पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में और साथ ही व्यापारिक क्षेत्र में विशेष सफलता में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान रखना होगा। वहाँ चंद्रमा 29 तारीख को प्रातः 4:29 पर जो है मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा और उपरांत चंद्रमा 31 तारीख को 1:38 पर दोपहर को कर्क राशि में प्रवेश करेगा और नव वर्ष में 2 जनवरी को रात्रि 8:17 पर चंद्रमा जो है सिंह राशि में प्रवेश करेगा। इस प्रकार प्रवेश करने के आधार पर जैसे वृष राशि से जब चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेगा तो धन प्राप्ति के योग बनेंगे और 31 तारीख के बाद यात्राओं के योग बनने की संभावना बनती है और उपरांत जो है जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी का विशेष लाभ मिलेगा। वहाँ अष्टम स्थान में सूर्य और बुध का योग बना है, इसलिए अपनी माता के पक्ष में या जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के पक्ष में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, उसका विशेष ध्यान रखना होगा। वहाँ भाग्यस्थान में शनि और बृहस्पति का होना भाग्य उदय कराता है, मान और सम्मान और प्रतिष्ठा देगा। वहाँ मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी बुध ग्रह सप्तम स्थान में दाम्पत्य जीवन में बैठा हुआ है, पारिवारिक सुख को देगा, संतान का सुख देगा, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ जहाँ पंचम भाव का स्वामी शुक्र ग्रह अपने से षष्ठ भाव में बैठा है, इसलिए साक्षात्कार में, इंटरव्यू इत्यादि में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है और बच्चों की पढ़ाई में भी कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। शत्रु पक्ष में से भी सावधानी रखनी होगी। परंतु अष्टम स्थान में जहाँ शनि और बृहस्पति का योग बना है वो दीर्घायु का योग बनाएगा, मान सम्मान और प्रतिष्ठा देगा और एकादश भाव में मंगल का होना कहीं बाह्य स्थानों की यात्रा देता है और भ्रातृभाव से भी सुख की प्राप्ति करवाता है। और चंद्रमा जहां अपने से द्वादश भाव में उच्चस्थ होकर विराजमान है राहु के साथ, कहीं शुभ कार्यों में व्यय की दिखता रहेगी। उपरांत चंद्रमा मिथुन राशि में ही प्रवेश कर जाएगा 29 तारीख को प्रातः, तो मान और सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ कर्क राशि का जातक, उसका स्वामी चंद्र ग्रह अपने से एकादश स्थान में, अनेक स्थलों से आय के स्रोत बढ़ेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। परंतु एकादश स्थान में राहु का होना भी कुछ समस्याओं को उत्पन्न कर रहा है, धन प्राप्ति में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। और 31 तारीख को जब चंद्रमा कर्क राशि में आ जाएगा तो मान और सम्मान और प्रतिष्ठा देगा, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ मिलेगा। वहाँ सप्तम स्थान में दाम्पत्य जीवन में शनि और बृहस्पति पारिवारिक सुख देते हैं, पत्नी की ओर से धन प्राप्ति के योग बनते हैं और साथ व्यापार के क्षेत्र में भी लाभ की प्राप्ति होती है। वहाँ सिंह राशि का जातक, उसका स्वामी सूर्य ग्रह अपने से जहाँ पंचम भाव में विराजमान है, पंचम भाव में बौद्धिक विकास और संतान पक्ष से सुख की प्राप्ति करवाएगा। प्रेम के संदर्भ में अग्रसरित तो होंगे। वहाँ सप्तम भाव का स्वामी जो शनि ग्रह है वो अपने से षष्ठ भाव में है, यद्यपि शत्रु पक्ष पर जो है विजय को प्रदान करता है, परंतु दाम्पत्य जीवन में और कुछ व्यापारिक क्षेत्र में कुछ उलझनों का भी सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी भी शनि के साथ विराजमान है, इसलिए सूर्य मंत्र का जाप करते रहें, हितकर होगा। जहाँ
दशम भाव में राजपक्ष में चंद्रमा विराजमान है, इसलिए उच्चस्थ होने के कारण जो है राजनीति के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग देगा, नौकरी का लाभ की प्राप्ति हो सकती है। और उपरांत जो है चंद्रमा मिथुन राशि में जब प्रवेश कर जाएगा तो यात्राओं के योग बनेंगे और अंत में जब सिंह राशि पर ही चंद्रमा आ जाएगा तो मान और सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। वहाँ कन्या राशि का जातक, उसका स्वामी जो बुध ग्रह है अपने से चतुर्थ स्थान बैठा है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ दे रहा है। सूर्य भी वहाँ बैठा है, बुध आदित्य योग बना है, इसलिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का विशेष सुख की प्राप्ति होगी। सप्तम भाव का स्वामी दाम्पत्य जीवन का अपने से पंचम भाव में बौद्धिक विकास कराता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा, संतान पक्ष से सुख की प्राप्ति होगी। वहाँ जहाँ षष्ठेश भी शनि ग्रह पंचम भाव में बैठा है, इसलिए कदापि संतान पक्ष से समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। अष्टम स्थान में मंगल स्वगृह होकर बैठा है, जो यद्यपि आयु को बढ़ाता है पर तो फिर भी चोट इत्यादि से बचना होगा, ध्यान रखना होगा। वहाँ नवम भाव में जहाँ राहु का और चंद्रमा का योग बना है, धर्म कर्म में जो है रुचि बढ़ेगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ दसम भाव का स्वामी जो बुध है वो मान सम्मान और प्रतिष्ठा को भी प्रदान करेगा और सुख की प्राप्ति होगी। वहाँ तुला राशि का जातक, उसका स्वामी शुक्र ग्रह अपने से द्वितीय भाव में है और वहाँ केतु के साथ भी है, इसलिए शुक्र द्वितीय भाव में जहाँ शत्रु क्षेत्रीय है वहाँ कदापि धन प्राप्ति के योग में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। सप्तम स्थान में दाम्पत्य जीवन में मंगल के कारण जो है पारिवारिक सुख को प्रदान होगा और राहु और चंद्रमा के संयोग से अष्टम भाव में चोट आदि से विशेष ध्यान रखना होगा। वहाँ चंद्रमा जब कर्क राशि पर आ जाएगा दसम भाव में तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा और नौकरी में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। वहाँ वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी मंगल ग्रह अपने से षष्ठम भाव में है, शत्रु पक्ष पर जो है दबदबा बना रहेगा, उन पर जो विजय मिलेगी। और साथ जो है वहाँ शुक्र और केतु का जो योग बना है वो थोड़ा, जैसे मैंने पहले ही कहा कि काल सर्प योग के बीच में मध्यस्थ ग्रह विचरण कर रहे हैं, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। वहाँ द्वितीय भाव में बुध और सूर्य का योग धन प्राप्ति के योग करा रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, क्योंकि बुध ग्रह जो एकादश भाव का स्वामी भी है, जो द्वितीय भाव में बैठा है, धन प्राप्ति के योग कराएगा। वहाँ तृतीय स्थान में जहाँ शनि और बृहस्पति का योग बना है, कहीं यात्राओं के योग बन सकते हैं, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अपने मित्रों के सहयोग से कोई विशेष सफलता के योग बन रहे हैं। वहाँ धनु राशि का जातक, उसका स्वामी बृहस्पति ग्रह अपने से द्वितीय भाव में नीचस्थ होकर विराजमान है। यद्यपि द्वितीय भाव धन का है, इसलिए धन प्राप्ति के योग देता है, क्योंकि शनि भी वहाँ स्वगृह होकर बैठा है, इसलिए धन प्राप्ति के योग बनेंगे। सप्तम भाव का स्वामी बुध ग्रह अपने ही राशि पर बैठा है, इसलिए दाम्पत्य जीवन की सुख की प्राप्ति होगी और दाम्पत्य की ओर से अर्थ की प्राप्ति के योग भी बन रहे, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ जहाँ अपने से षष्ठ भाव में राहु और चंद्रमा है, शत्रु पक्ष से विशेष ध्यान रखना होगा, परंतु चंद्रमा उच्चस्थ होने के कारण जो है शत्रु पक्ष पर अपना दबदबा बनाए रखेंगे, विशेष सफलता के योग मिलेंगे। वहाँ मकर राशि का जातक, उसका स्वामी शनि ग्रह स्वगृह होकर बैठा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बने रहेगी। द्वादशेष बृहस्पति भी निश्चित होकर विराजमान है, इसलिए कदापि
कहीं शरीर पर ब्याह होने की संभावना बनती है, विशेष ध्यान रखना होगा। वहाँ द्वितीय से शनि स्वागृह होकर के जो है मकर राशि में ही बैठा है, इसलिए धन प्राप्ति के योग होंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। तीसरे स्थान में जहाँ मंगल ग्रह विराजमान है, मंगल ग्रह भ्रातृ कारकेश भी है और स्वगृह होने के कारण से भाइयों की, छोटे भाइयों को पूरा सहयोग मिलेगा, भाइयों का भी सहयोग मिलेगा और कहीं यात्राओं के योग बन सकते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ पंचम भाव में यद्यपि राहु और शनि का योग बना हुआ है, तो राहु और चंद्रमा का योग बना हुआ है। जहाँ राहु विघ्न बाधाएं डाल रहा है, परेशानियां उत्पन्न कर रहा है, वहाँ चंद्रमा मान और सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। उपरांत चंद्रमा मिथुन राशि में षष्ठ भाव में चल जाएगा, शत्रु पक्ष से विशेष ध्यान रखना होगा। और उसके उपरांत जो है चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेगा, तो वो दाम्पत्य जीवन में मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखेगा। वहाँ कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी अपने से द्वादश भाव में व्यय की अधिकता देता है, परंतु स्वागृह होने के कारण जो है कहीं शुभ कार्यों में जो व्यय होगा। और तीसरे स्थान में जैसे मैंने पहले भी कहा कि मंगल विशेष सफलता के योग देगा। वह मीन राशि का जातक और उसका स्वामी बृहस्पति एकादश भाव में विराजमान है, यात्राओं के योग बनेंगे, कहीं दूरस्थ की यात्रा भी बन सकती है। वहाँ सप्तम स्थान का स्वामी जो बुध ग्रह है वो अपने से दसम भाव में विराजमान है, सूर्य भी वहाँ पर है, इसलिए नौकरी के क्षेत्र में, कारोबार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग दे रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। वहाँ नवम भाव में केतु और बुध का संयोग जो है कुछ धर्म कर्म में जो है हानि पहुंचाने के योग बना रहा है, विशेष ध्यान देना होगा। इसलिए बृहस्पति के जातक के लिए जो है गुरु ग्रह का जो मंत्र है उसका जाप करते रहना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। शुभ होगा, हितकर होगा। सभी प्रदेशवासियों के लिए नव वर्ष की शुभकामनाएं, सभी का जीवन में मंगलमय हो। जय हिमाचल, जय भारत।